1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। वेलकम बैक माई न्यू अनदर व्लॉग। और आज बनाएंगे हम कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। और टाइम हो रहा है, बताऊं सच्ची बताऊं, 6:45 बजे का। और इस कढ़ाई को हमने ना पूरा कोफ्तों से भर दिया है। काफी सारे कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए हैं। एक बार में ही इसमें मतलब कि 20 से 25 कोफ्ते हमने इस कढ़ाई में डाल दिए। अभी गिन के बताऊंगी आपको। तो ये देखो भाई, एक बार तो बाकी ये बचे, ये भी बना लेते हैं। मिलते हैं कोफ्ते बनाने के बाद। तो ये काफ़ी सारे कोफ्ते हमने बना के कर लिए हैं तैयार। कोफ्ते कोफ्ते या कोफ्ते कोफ्ते है ना। तो काफ़ी सारे बन गए हैं। कुछ तो अभी मतलब सुबह की जो चाय पियेंगे ना, 2-2 4-4 खा लेंगे है ना। और फिर अपना दोपहर का भी काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। और पता क्या भाई, फिर दोपहर में ना किचन में आने का ना मन नहीं करता। तो मैं यही है कि जैसे जैसे अब गर्मी और ज़्यादा होती जाएगी तो मेरा यही रहता है कि मैं सुबह ही अपना दोपहर का जो दाल सब्जी होती है वो बना लेती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। बस दोपहर को फुल्के उतारना रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि चावल बनाने रहते हैं। बस सारा मतलब कि सुबह ठंडा ठंडा अपना ये काम कर दो, बाकी फिर सारे दिन फिर हमें गैस के पास आने की ज़रूरत नहीं रहती। और दिन भर का जो काम होता है वो सारा हम इस टाइम पे ही समेट लेते हैं। सुबह जल्दी उठ के अपना काम वाम में लग जाती हूँ। तो ईशांत के पापा जा चुके हैं, उनको वही बस ब्रेकफास्ट करा दिया था, मतलब कि चाय के साथ उन्होंने वही घिया के कोफ्ते खा लिए थे। और बस उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। और साथ में ईशांत की आज छुट्टी है, तो छुट्टी है नहीं, उसने वैसे कर लिया आज छुट्टी। और अभी ईशांत सोया है तो मैंने सोचा चलो जब तक ईशांत के लिए खाना वाना बनाऊंगी, शांत उठेगा तभी खाएगा ना। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये कपड़े वाला काम भी हम यहाँ फटाफट समाप्त कर देते हैं। तो कपड़े धुल चुके थे, कई कलरफुल थे और कई वाइट कपड़े थे। तो यहाँ एक लोहे का पाइप सा था, आपने पहले भी देखा होगा, तो वो ढूंढ रही थी तो वो नहीं मिला। इससे ना ये फिर पानी कपड़ों पे ठीक गिर जाता है, दोनों हाथों से काम हो जाता है। मतलब कि अब मुझे एक हाथ में पाइप पकड़ना पड़ेगा और दूसरे हाथ से भाई कपड़े, एक ही हाथ से कपड़े धुलने पड़ेंगे है ना। तो इसका कहीं भी भाई बंदोबस्त नहीं हुआ और फिर इसी तरह से मैंने काम किया। तो नहीं तो फिर वो लोहे की जो इसके आगे में छोटी सी पाइप है लोहे की, वो लगाती हूँ तो फिर ये सही चलता है पानी। तो अब कोई और चारा नहीं था, तो इसी के साथ अभी फटाफट से यहाँ अपने कपड़े हम धो देते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट कपड़े धुल दिए थे, हालांकि मशीन लगा रखी है, हालांकि नहीं मशीन लगा रखी थी, मशीन में ही आज कपड़े धोए हैं। और कुछ हाथ से धोने के हैं, अक्सर आपको पता ही है, कुछ हाथ से धोने के होते हैं, कुछ मशीन से। तो कुछ भी सोफ़ा कवर मैंने कल उतारे थे, वो नहीं धोए, तो उनको धोऊंगी मैं कल। तो आज के लिए तो बस इतना ही, यही काम था कि थोड़ा सा चलो अपना काम आसान हो जाएगा। तो एकदम से ज़्यादा बर्डन नहीं लेना कपड़े धोने का है ना। तो जो सोफ़ा कवर है उनको हम कल ही धोएंगे, आसान काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से भाई आज मतलब कि कपड़े धो दिए, पता भी नहीं लगा क्योंकि ईशान सो रखा है और हमारा कपड़े धुलाई वाला काम आज हो चुका है बड़ी ही आसानी से और फटाफट हो गया है ना। मास्टर जी भी चले गए और मतलब कि ये मैंने सोचा नहाने से पहले फटाफट ये काम भी अपने कर देती हूँ। हालांकि मुझे 2-3 काम और है, तो पहले यही करेंगे अपने 2-3 काम और उसके बाद देखते हैं, फिर किचन में जाएंगे अपना है ना। जो किचन का है, ईशांत को उठा देंगे, ईशांत को नहला देंगे क्या मतलब कि नहाएगा तो अपने आप ही
पर उसको 2-3 बार बोलना पड़ेगा, भाई नहा ले, भाई नहा ले, फिर जाके वो नहाएगा, है ना। और उसके बाद ही खाना पीना हमारा होगा, और जब खाना पीना होगा तब पूरी तरह से हमारे काम जो है ना वो ख़त्म होंगे, है ना। ऐसे हमारे काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं, बस यही थोड़ी सी बात है और कोई नहीं। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और कई दिनों के बाद भी आज व्लॉगिंग की है, तो मुझे कुछ खास ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मतलब व्लॉगिंग करूं, कैसे नहीं करूं। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूं कि अगर मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊं ना, तो अगले दिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं। और यहाँ तो हालांकि मुझे 4-5-6-7-8 दिन हो गए थे, कम से कम 8 दिन के बाद आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। और कोशिश यही करूँगी कि अब हर रोज़ से मैं वीडियो बनाऊँ। और ये डंडा ना किसी और काम के लिए था भाई। अक्सर जो विंडो में मैंने किचन की विंडो में जो कर्टन लगाए हुए हैं ना, तो उनको सेट करने के लिए ये डंडा मैंने स्पेशल रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर हाथ नहीं जाते। और जो किचन वाली विंडो है वो कर्टन मैंने बाहर से लगाए थे कुछ दिन पहले, आपने देखे होंगे, है ना। तो बस हमारे कपड़े सारे धुल चुके हैं, और मुझे ऐसे सांस चढ़ गया भी जैसे कि मैं कपड़े अभी धो रही हूँ एडिटिंग करते करते ना। तो ये रहे हमारे भाई फुल फास्ट, मतलब कि पूरी स्पीड पे हमने इस तरह से कपड़े धो दिए थे। मतलब इतनी स्पीड नहीं है, मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी, है ना। तो यहाँ कपड़े 2-4 तो पैंटें थी, और 2-4 वाइट कपड़े थे, और 1-2 वैसा कलरफुल कपड़ा था। तो कपड़ों वाला काम हमारा यहाँ हो गया समाप्त। तो इसके बाद क्या था भाई, यहाँ 1-2 जो हाथ से धोने के वाले कपड़े थे ना, वो ले लिए थे मैंने, उनको धोने लगी थी। हाथ से धोने के भी क्या थे, मतलब कि ये था कि ये कपड़े मतलब कि धोने मुझे याद नहीं रहे थे, और मैंने सोचा इन 2 कपड़ों को मैं मशीन में क्या डालूँ, है ना। ये वॉशरूम में रह गए थे, मुझे याद ही नहीं रहे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा साथ के साथ भी इनको भी यहाँ धो देते हैं। और मतलब कि कोई भी अब गंदा कपड़ा घर में नहीं बचा। मतलब बस हमारे सोफ़े कवर रखे हैं टब में भरे हुए, तो उनको धोना है कल। बस बाकी हमारे जो कपड़े थे वो हमारे धुल चुके हैं। तो कपड़े वगैरह हम यहीं सूखना डाल देंगे, है ना। तो यहाँ थोड़ा बहुत जो साबुन का था भाई, सर्फ साबुन थी, तो वहाँ पानी गिराने लगी थी। नहीं तो फिर आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ बहुत मतलब कि कोना जो है वो पूरी तरह से ना मैल कचैल में मिट्टी में काला हो गया था। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से मतलब साफ़ करने की कई बार कोशिश की, वो नहीं हुआ था। तो फिर हार के तेजाब के साथ साफ़ किया था, तब हुआ था। तो अब यही है कि साथ के साथ भाई साफ़ कर दो, लापरवाही ना करो। जितना काम तुरंत हो जाए ना वो ठीक है, नहीं तो फिर छूट गया कोई काम तो वो छूट ही जाता है, फिर वो काम नहीं होता। तो वैसे तो यहाँ से साफ़ था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरा देती हूँ, थोड़ी बहुत जो भी धूल मिट्टी होगी वो चली जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ लगाने थे कपड़े, और कपड़े यही है कि हवा वगैरह चल जाए और नीचे गिर जाए ना, फिर थोड़ा सा कपड़े गंदे होने का डर रहता है। और साथ में जो ये 2 प्लांट रखे थे इनमें डाल दिया मैंने पानी, और साथ में ग्रिल साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि धूल मिट्टी आजकल आपको पता ही है कितना तूफ़ान चला हुआ है ना। तो ग्रिल साफ़ करने के बाद कपड़े सूखने डालने के बाद मैं ले आई थी आटे का ड्राम। तो मुझे ये धोना था, बाकी जो किचन के हमारे बर्तन हुए थे ना वो तो मैंने किचन में ही साफ़ कर दिए थे। और लास्ट में ना 1 चाय का और 2 कप, बस 1 प्लेट, ये बर्तन रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो बाहर तो मैं बैठी हूँ, ये आटे वाला ड्रम धो रही थी, साफ़ कर रही थी, और मैं फिर ये 2-4 बर्तन थे जो ये भी बाहर ही ले आई थी, और बस इनको साफ़ करने लगी थी। मतलब ये जो ड्रम है ना आटे वाला, ये जो सिक है, सिक में नहीं आता तो किचन में नहीं धुलता। तो इसलिए जब भी मैं इसको धोती हूँ तो बाहर ही ले आती हूँ और आराम से यहाँ
काम आसान हो जाता है। तो ये हमारे 2-4 बर्तन थे और कुछ मैंने किचन में पहले से ही कर दिए थे, क्योंकि जब दाल सब्जी या कुछ भी बनाओ तो बर्तन काफ़ी सारे गंदे हो जाते हैं। तो वो मैंने सब के सब किचन में ही कर दिए थे। बस हमारे ये 2-4 बर्तन हैं और 1-2 भाई फिर हो जाएगा, जब हम नाश्ता करेंगे तो साथ के साथ काम कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अभी तो हम फुलके उतार लेंगे नाश्ते में और दोपहर को चावल बना लेंगे बस। बाकी सारा दिन मौज मस्ती रहने वाली है। तो भाई अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वैसे ना मतलब कि यहाँ छाया आती है, अब मतलब बीच में अभी पीछे धूप रहती थी और धीरे धीरे अब यहाँ छाया आने लगी है। तो यहाँ चाहे भले ही सारे दिन बाहर बैठ के काम करते रहो, हवा में हवा भी चलती है और बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। दूसरी साइड पंछी बोलते रहते हैं, चिड़िया की आवाज़ आती रहती है और साथ में ये भी रहता है कि हम घर पे अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई हमारे साथ है, ऐसा महसूस होता है। तो ज़्यादातर मेरा जो काम होता है, इसलिए जो हमारी पीछे वाली बालकनी है उसमें ही मैं ये सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। और आपने हमारी जो सामने वाली बालकनी है वो तो देखी होगी, है ना। तो ये सबसे अच्छी बालकनी हमारी, जहाँ मतलब कि सर्दियों में तो पूरा ही दिन यहीं निकलता है और गर्मियों में भले ही थोड़ा बहुत हम शाम को जो आगे वाली बालकनी है उसमें बैठ जाते हैं। तो आप सभी के साथ बातें करते करते हमने जैसे कि बता दिया, कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी साफ़ कर दिए, साथ में हमने कोफ्ते की सब्जी भी बना लिया ना। अब कोशिश करेंगे ईशांत को उठाने की, क्योंकि घर के सारे काम हो गए हैं समाप्त। अब काम रह गया है ईशांत को नहलाने का और खुद नहाने का और साथ में नाश्ता करने का। तो अगर ये हमारे काम हो जाते हैं तो फिर हम हैं टेंशन फ्री। नहीं तो हमें टेंशन, हमारे दिमाग में टेंशन चलती रहती है, भैया खाना बनाना है, हमें अभी किचन के काम पड़े हैं, तो वो टेंशन दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती है। तो इसलिए आज के लिए भाई इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, टेक केयर।